Welcome to the channel AMPM Igniting Minds. So we are today going to discuss the Olympiad questions of class 7th. We have Karthik has 3 boxes whose total weight is 218.25. If the weight of first box is 30.20 kg more than the weight of second box, that means यहाँ पे मुझे पहले सेकंड बॉक्स के वेट को क्या मानना पड़ेगा? सेकेंड बॉक्स के वेट को हम मानेंगे x. नाउ एंड वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स विल बी 30.20 प्लस x, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज 30.20 kg मोर देन द वेट ऑफ द सेकेंड बॉक्स, और थर्ड बॉक्स जो है उसका वेट है 48.55 kg. ठीक है, तो अब तीनों का जो टोटल वेट है वो कितना है? 218.25. तीनों का टोटल करती हूँ, फर्स्ट बॉक्स सेकंड थर्ड, तीनों का टोटल कर रहे हैं हम. फर्स्ट का है 30.20 प्लस x, फिर सेकंड का x है, थर्ड का 48.55 है, और टोटल वेट कितना गिवन है हमें? 218.25. तो 30.20 और 48.55 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 78.75, और x प्लस x कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 218.25. तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा? 218.25 माइनस 78.75. इसको माइनस करके हमारे पास क्या आ रहा है? we get 139.50. तो यहाँ से अब मुझे x फाइंड आउट करना है, कि उन्होंने कहा है फाइंड द वेट ऑफ द सेकंड बॉक्स, और सेकंड बॉक्स की वेट को हमने x लिया है. x फाइंड आउट कर रहे हैं 139.50 डिवाइड बाय 2. ये 2 जो है ये राइट साइड पे आके यहाँ पे डिवाइड हो गया 2, तो इट कम्स आउट टू बी 69.75 kg. So our answer is option C, 69.75 kg. Next sum, 37th sum. In an examination, out of the total number of students appeared, 35% of the students failed. If the number of students passed is 540 more than the number of students who failed. तो अब यहाँ पे पहले हम टोटल स्टूडेंट्स को क्या मानते हैं क्वेश्चन 37 में, कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x, और फेल कितने हुए हैं? 35% ऑफ x. अब 35% मीन्स 35 अपॉन 100 इंटू x, और इसको अगर मुझे डेसिमल में लिखना है आई कैन राइट इट 0.35x. और उन्होंने कहा है कि जो पास हुए हैं वो कितने? 540 प्लस 0.35x. तो अब टोटल स्टूडेंट्स हैं x, तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड प्लस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड. तो फेलियर्स हैं 0.35x प्लस 540 पास वाले प्लस 0.35x, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड. ये अब 0.35x और 0.35x दोनों ऐड होके आ जाएंगे 0.70x प्लस 540, और इधर क्या है हमारे पास? x. ये 0.70 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस 0.70x इक्वल टू 540. अब यहाँ 1x है और ये 0.7 है, तो 1.00 माइनस 0.70 जब हम करते हैं तो हमारे पास, और ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के ही हम डेसिमल्स की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो 0.30, तो 0.30x इज इक्वल टू 540. तो यहाँ से x हमारे पास कितना आ गया? 540 अपॉन 0.30, ये डेसिमल हटाया ऊपर आ गया 100, 2 जीरोस यहाँ कट गई, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? सॉरी, 1 0 कटेगी हमारे पास, और 540 और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 1800. सो आवर आंसर इज ऑप्शन
B 1800. Next question we have, there are some lotus flowers in a pond and some bees are hovering around. If one bee lands on each flower, one bee will be left. अगर हम ये स्टेटमेंट देखें कि हमारे पास if one bee lands on each flower, one bee will be left, तो that means कि जो नंबर ऑफ फ्लावर है वो एक कम है नंबर ऑफ बीज से. तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से फिर यहाँ पे पहले नंबर पे हमने फ्लावर्स की काउंटिंग बतानी है, सेकंड नंबर पे बीज की. तो फ्लावर्स जो हैं कम है और बीज ज्यादा है, बी एक ज्यादा है, तो दैट मीन्स बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गई. तो अब हमने 3,4 और 2,3 के लिए चेक करना है. पहले हम 3,4 के लिए ट्राई करते हैं कि अब वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, वन बी विल बी लेफ्ट. अगर 3 फ्लावर्स हों, जो कि यहाँ गिवन है कि अगर नंबर ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो 3 आए, तो 3 फ्लावर्स हैं तो बीज कितनी हैं 4. राइट, वन बी इज लेफ्ट, बाकी 3 इस फ्लावर्स पे लैंड कर गई. राइट, और अगर हम देखें कि 3 फ्लावर्स हैं और हर फ्लावर पे 2 बीज आ जाए, 2 बीज यहाँ आ गई और 2 बीज यहाँ पर आ गई. ठीक है, देन वन फ्लावर विल बी लेफ्ट. ये हमें यहाँ लिखा हुआ है कि इफ 2 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर देन वन फ्लावर विल बी लेफ्ट. दैट मीन्स हमारी जो ये ए ऑप्शन है ये करेक्ट है. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं 3, 1 2 3 एंड नंबर ऑफ बीज आर 1 2 3 एंड 4. ये वाली जो ऑप्शन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ अगर 2 बीज एक फ्लावर पे बैठेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. Next, question number 39. A sum of rupees 6,000 was lent partly at 3% per annum and partly at 5% per annum simple interest. If total interest received after 1 year was 220, then what amount was lent at 3%? तो जो अमाउंट 3% पे लेंट की है, 3% इंटरेस्ट पे, हम उसको मान लेते हैं कि दैट अमाउंट इज x. तो अब उसका सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब प्रिंसिपल अमाउंट 3% के लिए कितनी है x रुपीज आउट ऑफ 6,000, टोटल 6,000 है, उसमें से x रुपीज जो है वो 3% इंटरेस्ट पे दे दिए हैं और बाकी के जो x 6,000 में से फिर x को माइनस करके वो 5% इंटरेस्ट पे दे दिए. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं पहले वाली कंडीशन के लिए लगा रही हूँ, फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो कितना आ रहा है x इंटू आर, आर कितना है 3%, x इंटू 3 इंटू 1/100, तो ये आ गया 3x अपॉन 100. देन सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस क्या है हमारे पास, जब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस टाइम जो x अमाउंट 6,000 में से हमने 3% पे लगाई है, तो बची कितनी 6,000 माइनस x, दिस एंड दिस विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारे पास, 6,000 माइनस एक्स पी इंटू आर कितना है यहाँ 5 इंटू टाइम इज 1 ईयर डिवाइड बाय 100. तो इट कम्स आउट टू बी, इस 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 30,000 माइनस 5x और 1 है साथ में अपॉन 100. अब ये दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट हैं इनका सम आफ्टर 1 ईयर कितना है, रुपीज 220. तो दैट मीन्स 3x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 220. तो अब इसको 100 जो है दोनों के अपॉन में, इसको हम राइट साइड में मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और ये 3x और माइनस 5x, वी गेट माइनस 2x प्लस 30,000 इक्वल टू 220 इंटू 100, तो ये हो गया 22,000 और 30,000 को इधर ले जाके माइनस करते हैं, तो वी गेट माइनस 2x इक्वल टू 22,000 minus 30,000, that is minus 8,000, minus 2x equal to this, so x will be
-8,000 अपॉन -2, ये कट के कितना आ गया 4,000। तो दैट मीन्स 3% इंटरेस्ट पे जो अमाउंट x जो हमने लेंड की है उसकी वैल्यू कितनी आई है 4,000। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव the weight of 5 children of a group are this, find the average weight of them। average जो होती है average या mean, they both are same thing and we know average या mean का क्या फॉर्मूला होता है, sum of observations upon number of observations। तो अब यहाँ हम इन observations का sum करते हैं पहले। 25 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 20, और ये ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी 5। और जब हम इनका सम करेंगे 20 प्लस 20 40 और 18 प्लस 22 भी 40 आ जाएगा। 80 प्लस 25 दैट इज 105 और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेट कितना आ जाएगा 21 kg। तो आंसर इज ऑप्शन सी 21 kg। Like the video, subscribe to the channel to get the latest videos, and write the answers in the comment box, and share with your friends also the video so that they can also benefit. Thank you.